इसको कहते हैं टसनबाजी। आजकल पूरा खेल इसी का है। आगे पीछे फोर्स, मशीन गन, वर्दीधारी, पूरा पब्लिसिटी। भैया जी हम हैं ना आगे पीछे आपके। मजाक कर रहे हैं हम? वर्दीधारी फोर्स का बात कर रहे हैं हम। एमपी एमएलए के नीचे कहाँ फोर्स मिलता है? मिलता है। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो और जान का खतरा हो तो। और साहब एक बार नहीं दो बार हमला हुआ था भैया जी पे। फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब दोनों हमले मुन्ना भाई ने अपने ऊपर खुद ही करवाए। ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन हम लोग फ्रस्ट्रेट आ गए थे। क्या भैया जी, दो बार अटैक होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा? बात तो किए भैया जी सीओ साहब से, बोल रहे फाइल होम मिनिस्टर के पास है। अरे जब तक फाइल होम मिनिस्ट्री से पास होगा तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। कुछ और जुगाड़ भिड़ाना होगा। क्या किया जाए? एक काम करो तुम लोग, भैया बहुत डेंजर वाला बात है, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अरे बाबू राम अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकते। अटैक होगा, अटैक होने के साथ आपको गाड़ी लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अरे भोला पांडे के भी नाम लिख देता ना। भोला पांडे का नाम लिख दे। अरे बकलोल हुआ का? पार्टी का सिंबल हो ना, बहुत हो। आराम से, बहुत गहरा नहीं मारना। भैया तनिक चिंता नहीं, टच इनको। अरे ज्यादा अंग्रेजी में चाट, चल मार। तो मार लो जल्दी। सॉरी भैया। निकल निकल निकल। याद है ना बाबू, हम क्या करना है? डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना और जैसा बोले ना वैसे बोलना। निकल जल्दी। हाँ भैया। हाँ। सर हम लोग ड्राइवर को तो हाथ भी नहीं लगाए और भैया जी पे तो खाली चाकू टच किए साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास भैया जी की। दोनों की बॉडी पे 8-8, 9-9 वार किए गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? माँ कसम साहब सच बोल रहे साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, यकीन कीजिए। अच्छा मिश्रा जी, जब तक ये लोग पूरा सच ना बताएं अपने स्टाइल में पूछते रहो इनसे। सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं फिर तो कोई तीसरा ही शामिल था इस कांड में। हाँ अगर ऐसा है तो मारने वाला पार्टी पॉलिटिक्स की आड़ में इस मुन्ना की हत्या करना चाहता था और उसे मुन्ना और उसके आदमियों की प्लानिंग की भी खबर थी और इसीलिए वो उन लोगों के पीछे लगा लगा हाईवे तक पहुंचा। और जैसे ही मुन्ना के आदमी मुन्ना को घायल करके वहां से निकले उसने अधूरा काम पूरा कर दिया। और सर ड्राइवर को क्यों मारा? हो सकता है वो मारने वाले को जानता हो या सिर्फ पहचानता हो। यानी कि ये सदस्य घर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर बिजनेस से भी, क्योंकि ड्राइवर मुन्ना को लेकर साइड पे भी जाता था। यादव जी, इस मुन्ना के घर और बिजनेस दोनों के पोथी पत्र निकलवाओ। सर मेहरबा ब्लॉक में एगो आश्रम है, वहीं एगो साधु से मिलने जाते हैं मुन्ना जी की वाइफ। मुन्ना जी की वाइफ पूजा पाठ वाली है कहा? देखिए सर, हर साल कहलगांव में गंगा स्नान और बोलबम में जाती है, पर मेहरबा वाला आश्रम के बारे में उतना तो हम नहीं जानते हैं, पर 10 रोज पहले उसे देखा गया था। यहाँ अगर हम चाहें तो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। संपूर्ण संसार में ईश्वर हर महंत जी 2 मिनट आपसे बात करनी है, आइएगा। जी 2-1 बार पहले भी आई है वो, वाइफ हस्बैंड एक साथ, लेकिन इस बार अकेले ही आई थी। अकेले आने की कोई खास वजह? पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा था ना मुन्ना, कह रही थी कि एक के बाद एक उस पे हमले हो रहे थे। बोला कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा करो। हमने अपने बालकों से कह दिया कि शांति का जाप कराएं। वो अंदर बैठकर शांति की जाप कर रही थी, बहुत ही दुखी थी बेचारी। अरे इतनी मुश्किल से जब तुम्हें नौकरी मिला है तो इसे भी छोड़ने पे तुले हो? अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है हम घर आके बात करेंगे, अभी हम रख रहे हैं। सर ये वीडियो देखिए।
तो मुन्ना राय पे जब गोली चली थी वो वाला वीडियो है, ये कहाँ से मिला? सर इस वीडियो को पब्लिक में से ही किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। कोई कॉलेज का लड़का है। और सर ये देखिए, ये जो आदमी है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी मिला है कि बच्चा महतो नाम का हिस्ट्री शीटर है। और सर इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट मिला है, आजकल मेहरमा गोड़ा सेक्टर में देखा गया इसको। महरमा गोड़ा सेक्टर, वहाँ तो वो आश्रम भी है। हाँ सर। कहीं ये आश्रम में भेष बदल कर तो नहीं छुपा हुआ है? और सर एक जानकारी और मिला है, ये रूबी राय और मुन्ना राय के बीच में, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। यादव जी पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। अरे मुन्ना का बीवी आया था, उसको किसी ने बताया था कि अब इधर है। कारण क्या था? सुपारी दिया था हमको अपने आदमी को मारने का। मर्डर करने के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ गोली चलाना था, मारना नहीं था। ऐसा क्यों? क्या जाने। कितना पैसा थी वो? 10 लाख। हाँ दिए थे सुपारी। बोले नहीं है वो, मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे हम, अटैक करने के लिए बोले थे पिड्डू के पापा पे। क्यों? क्यों का? पुलिस प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था उनका, लेकिन आप लोग है कि जल्दी नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोग। फर्जी हमला। आपके पति को इस हमले के बारे में पता था? हाँ मालूम था, उनके कहने पर ही किया गया था ये हमला। ये महतो कहाँ मिला आपको? कोई बताए थे हमको, आश्रम में है। हम आश्रम आते जाते रहते थे, तो एक बार महतो से फोन पे बात हुई थी, तो उसने कहा कि वहीं आकर उनसे मिले। ऐसा है रूबी जी, पुलिस को शक है कि मुन्ना जी की हत्या उनके ही किसी अपने ने की है या करवाई है। आप लोगों का कहने का क्या मतलब है? हाँ, आप हम पर शक कर रहे हैं? हमको सब पे शक है। अरे हम क्यों मारेंगे? और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है? प्रूफ भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ड्राइवर की हत्या क्यों की गई ये समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो ड्राइवर उस मारने वाले को पहचानता था। खैर, सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी अपने घर वाले पर या बिजनेस वाले पर शक है? बिजनेस की बातें तो वो अपने बहन और बहनोई से ज्यादा करते थे। आपके बहन और बहनोई के साथ जो संबंध थे वो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, 13वीं का पूरा इंतजाम वो अंजनी बाबू देख रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यादव जी, ये मामला परिवार का ही है। ये मुन्ना की वाइफ बहन बहनोई के बारे में बात करते वक्त बहुत ही तहश में थी। जरा इन बहन बहनोई के बारे में पता कीजिए, अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इनका। सर हम तो छोटे आदमी हैं, हमको क्या मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली में ना सही, लेकिन बिजनेस में क्या चल रहा है ये तो पता होगा ना। आप लोग जाइए। आप मुन्ना राय जी की बहन सुधा जी के बारे में बताइए। सर वो बीकॉम पास हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। एक बात और बताएं सर। देखिए घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। सर किसी को कहिएगा मत, मुन्ना भैया है ना, मतलब मुन्ना जी, उनको अपने बहन बोने पे बहुत ज़्यादा भरोसा है सर, इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का सारा राइट अपने बहन के नाम कर दिया है। काहे? सर काहे कि वो मुन्ना बाबू सक्रिय राजनीति में उतरने वाले थे, तो बोले थे कि हमको टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और इसी बात को लेकर उनके घर में कलह थी। सर वो तो लाजमी है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा हमको मालूम नहीं। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। भैया ने हमको बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी दिया था, क्योंकि उनको सक्रिय राजनीति में जाना था। अब आप तो सब जानते हैं सर। पर ये नहीं जानते कि इस बात का घर पे क्या असर हुआ। अब होगा क्या? जब बहन को बिजनेस का राइट मिलेगा तो वाइफ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज से ना सारा बिजनेस तुम ही मैनेज करना, काहे तुमको कानून और फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। तो हमको नहीं है का? हम भी तो बीए पास हैं। काहे लबर लबर कर रही हो? बीए पास है, बीए पास रसोईया, बिजनेस मैनेज करना है। कौनो बैगन का भरता नहीं है किसान अगल बगल खा के। पूरी रखो, बीए पास। आज से साइट ऑफिस पर तुम जाके बैठो, तुम और जीजा जी
मिलके सारा बिजनेस देखो। मुन्ना जी की वाइफ आप पे गुस्सा थी, क्या अपने पति पे भी गुस्सा थी? किस पर हुई थी किस पर नहीं हुई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ भैया पर फायर हो गई थी। क्या इतनी फायर हो गई थी कि गुस्से में उनकी हत्या भी कर दे? काहे नहीं, एक औरत जब गुस्से में आ जाती है तो चंडी का रूप ले लेती। वैसे आप भी तो एक औरत हैं। वो चोटी बोली है आपको, पिंटू के पापा को हम मारे हैं? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोली है, लेकिन उनको पावर ऑफ अटर्नी मिलने से आप नाराज थी ना? तो नहीं होना चाहिए था। 2 नंबरी बहन बहनों का बिजनेस का राइट दे, ये सही है का? सही तो नहीं है, लेकिन अगर दे ही दिया था तो उसके लिए अपने पति को मारना ये भी सही नहीं है, अपराध है ये। अनागल बात मत कीजिए हमसे, हम काहे को मारेंगे और हमको कहाँ मिलेगा मारकर? मुन्ना जी ने अपनी बहन को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार दिया था, बिजनेस नहीं दे दिया था। मुन्ना जी की मौत के बाद सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिली ना? सर सारा कॉलेज पिंटू के फेवर में, पर अभी वो 2 रोज से कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो उसके पापा की डेथ हो गई है ना। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारे फादर की मौत 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। उस दौरान कहाँ थे तुम? यहीं पर, कॉलेज में। सच बोल रहे हो या बना रहे हो पुलिस को? अब चाहे तो हमारे किसी दोस्त से पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए ना। जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। बोले तो हम यहीं थे कॉलेज में। अब जाएं? जाओ। रुको जरा। यादव जी, यहाँ का मुन्ना राय की हत्या वाले दिन का फुटेज निकलवाइए। जी सर। यादव जी, ये हत्या बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ है। वो कैसे सर? क्योंकि ना तो बिजनेस खतरे में था और ना ही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो लड़की जिसके रेप का आरोप वो मुन्ना के बेटे पर था, क्या नाम है? बिन्नी सिंह। बुलाइए उसे। सर, मुन्ना जी की बहन हमरा कंप्रोमाइज करवा दी थी। क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। उस रोज जब हम वहाँ उनके घर पे हल्ला गुल्ला किए तो वो हमको अलग से अपने कमरे में लेके गई। देखिए सुधा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझती है। अरे हमारी बेटी के इज्जत के साथ तो पिंटुआ खिलवाड़ किया है, और आपके भाई तो हमारी बेटी का किडनैप करवाया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमारे पास तो सबूत भी है, सबूत है हमारे पास। अच्छा बताइए, उससे काम मिल जाएगा आपको? हम भी लेडी हैं, हम समझते हैं, हम आपकी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हाँ, हम आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए, ये रखिए, मुआवजे का 5 लाख है, अभी इसको रखिए और बस इलेक्शन तक रुक जाइए। एक बार इलेक्शन निपट जाने दीजिए, फिर हम खुद पिंटू और विनी का शादी करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। अरे लेकिन यही तो सबूत है हमारे पास। अरे देखिए, आजकल के समय में ये मोबाइल का क्या भरोसा, गलती से किसी को सेंड हो गया तो फिर वायरल होते हुए देर नहीं लगता है ना। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से सबूत मिट जाएगा तो एक काम कीजिए, डिलीट करने के पहले आप ये वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे संभाल के, ठीक है? तो फिर सबूत भी नहीं मिटेगा आपके पास से। ये वीडियो कैसे आया आपके पास? वो जब अबॉर्शन के बाद हम ही विन्नी को बोले थे कि वो पिंटुआ को होटल में बुलाए, फोन करो और बुलाओ कमीना को होटल में। और साहब, अब तो वो वीडियो भी हमारे पास नहीं है। और सुधा के पास है? कहाँ मालूम साहब, डिलीट कर दी होगी। ठीक है, जाइए आप लोग। सर, आपको लगता है कि सुधा ने वीडियो डिलीट कर दिया होगा? नहीं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है इस औरत की। सर, ये सुधा बहुत ही खिलाड़ी औरत है। वो तो है, पर देखना ये है कि ये औरत खेल कौन सा खेल रही है। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, ब्लैकमेल। और किसको सर? मुन्ना ने बिजनेस करने का राइट तो उनको दे ही दिया था, पावर ऑफ अटर्नी। बात किसी ऐसी चीज की है जिसकी कीमत पावर ऑफ अटर्नी से ज्यादा है। ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ लिखवाना हो,
या फिर कुछ लीगल। यादव जी सर्च वारंट निकलवाओ। कहाँ का? मुन्ना के साइट ऑफिस का। पूरा ऑफिस चेक करो। सर तुम इस तरफ जाओ। सब बैठो बैठो, कोई जाएगा नहीं यहाँ से कोई। सर ये तो होने वाले इलेक्शंस के नॉमिनेशन पेपर्स हैं। मुन्ना राय, अंजनी प्रसाद, बहनोई के नाम का भी नॉमिनेशन है। सर ये तो कोई अलग ही खेल लग रहा है। हमको हमारे वकील से बात करना है। अरे इनको कहाँ मारे? क्योंकि आप सच्चाई नहीं बता रही हैं। ये विन्नी का वीडियो आपने अपने पास फॉरवर्ड क्यों करवाया था? बताइए, बोलिए, वरना ये जो लेडी ऑफिसर है ना, इनका हाथ भी बहुत जोर से पड़ता है। बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना भैया ने पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम कर दी तो उनको लगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नौकर ही ना बनाए हमको, दे दिए हमको कि लो बहन संभालो पूरा बिजनेस, और हम जाते हैं लाल बत्ती में घूमने, वो भी पुलिस फोर्स के साथ। मुन्ना बाबू को कितनी बार बोला हमने, पार्टी दो टिकट दे रहा है, एक टिकट हमको दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। दे दिए वो कल के लौंडे को। ना उम्र ना तजुर्बा। फिर क्या था, उंगली टेढ़ा करना पड़ा। अरे तुम तो बोली थी कि सब डिलीट करवा दिए। का है ना भाई साहब, हम आपको कितना बोले थे कि इलेक्शन में पार्टी आपको 2 टिकट दे रही है, एक पर अंजनी बाबू को खड़ा होने दीजिए। तो हमको ब्लैकमेल करेगी हमको, जान ले लेंगे तुम्हारा हम। इसीलिए तो ईगो कॉपी हम पहले ही अपने एक पत्रकार को भिजवा दिए। इधर हमारा मर्डर हुआ और उधर वीडियो वायरल। मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक ही बॉल पे बाप और बेटा दोनों क्लीन बोल। फिर मानना ही पड़ा मुन्ना भैया को, जुर्म की है। ब्लैकमेल करने के जुर्म में आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मुन्ना राय के घर में शिकवे शिकायतों और रंजिशों की कोई कमी नहीं थी। मुन्ना राय के घर का माहौल बहुत ही विस्फोटक था, लेकिन चिंगारी किसने लगाई थी और क्यों? एक मिनट यार, राहुल जी। हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। 2 मर्डर हुआ है और तुम्हारा बाइक उन मर्डर में इस्तेमाल हुआ है। एक बार अंदर गए तो महीनों बाहर नहीं निकल पाओगे। साहब हम बताते हैं, हम तो केवल साथ गए थे। ये सारा प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन वो इंस्पेक्टर समझ में नहीं आता क्या हम कौन है और हम इधर काहे हैं, बताइए। बबलू ने सब बक दिया है, अब तुम बको। हमारे पापा ने हमको बहुत लव करते थे, लेकिन वो अनफेयर थे, बहुत ज्यादा अनफेयर। कैसे? क्योंकि उनके लिए मम्मी किचन में काम करने वाली रसोइया से ज्यादा कुछ थी ही नहीं। बीए पास रसोइया, बिजनेस मैनेज करना है, कौनो बैगन का भरता नहीं है कि साने अगल बगल खा के। फिर जो हुआ वो तो अति हो गया। उसके बाद तो पापा हमको भी नहीं बख्शे। पापा, आपका कल 2 रैली का इंतजाम किया हम लोग, शक्तिधाम और लारिया टोला, और अपना खुद का एक रैली होगा खंजरपुर में। इस बार इलेक्शन में पप्पा जी खड़े हो रहे हैं, अगला टर्म में कंटेस्ट करना। क्या? अभी तुमरा वाला सीट पे पप्पा जी का नॉमिनेशन होगा। तुम्हारा नंबर 5 साल बाद आएगा, तब तक तुम एक्सपीरियंस ले लो। बट पापा पूरा तैयारी हो गया है, अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन हमको बोले ना अगला बार। ना पर बात क्या, आप बताइए तो। बात कुछ नहीं है, जो कह दिया उसको मानो, बात खत्म, चलो निकलो बाहर। उसके बाद हमारा खून खोलने लगा। हमारी मम्मी के साथ जो भी गुनाह हो रहा था ना, सब नजरअंदाज कर रहे थे। हमने सोचा हम शांत रहेंगे, लेकिन पानी है ना हमारे सर से ऊपर चले गया था, और उनके लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फर्जी अटैक करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। आराम से, बहुत गरम नहीं मरना।
गाड़ी लगा दे यहाँ पर, खड़ा। सर हमने जो कुछ भी किया ना अपनी मम्मी के लिए किया। ना बाबू, मम्मी के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। अगर मम्मी के लिए करते तो कुछ बन के दिखाते, मर्डर नहीं करते। खैर, तुम्हारी इस प्लानिंग में तुम्हारी मम्मी भी शामिल थी? नहीं सर। एक बात और, ये इलेक्शन में तुम्हारा जो टिकट कटा वो तुम्हारी खुद की करनी की वजह से कटा है। वो लड़की विनी, उसके साथ जो कांड किया ना तुमने, उसका वीडियो दिखाकर तुम्हारी बुआ तुम्हारे फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और तुम्हारे फूफा को नॉमिनेशन फाइल करवा रही थी। इस केस में मुख्य आरोपी पिंटू राय ही था। पिंटू के साथ ही हमने उसकी मां रूबी राय को भी अपने पति मुन्ना राय पर फर्जी हमला करवाने की साजिश में गिरफ्तार किया, क्योंकि हमें शक था ये हमले भले ही फेल हो गए लेकिन फर्जी नहीं थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या मुन्ना राय को दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। इसीलिए बुरी नीयत से कभी भी अच्छे मकसद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। कहाँ चले गए? अरे क्या फालतू बात कर रही हैं आप? अरे इसकी बात तो हम है। तो वो दोनों कौन थे जो इसे यहाँ लेकर आए, एडमिट किए? विनी, ये सब कहाँ हो गया विनी? जब हम लौट रहे थे तब एक गाड़ी आई और हमको उठा लिया और पेट में मारा। हम बेहोश हो गए अम्मा और हमारा जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दी। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाना ये सही नहीं है। किसी भी चीज को पाने का नशा इंसान पर इस कदर हावी नहीं होना चाहिए कि उसके लिए नियम, कानून, सिद्धांत, रिश्ते, नाते सबको ताक पर रख दिया जाए। किसी भी चीज को पाने की अति विनाशकारी होती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस केस में एक लड़की का शारीरिक शोषण और उसका जबरदस्ती अबॉर्शन किया गया था और ये केस हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन ये केस एक बड़े षड्यंत्रकारी डबल मर्डर केस का एक छोटा सा हिस्सा जरूर था। आइए देखते हैं कैसे उन दिनों भागलपुर में राजनीतिक पावर पाने के लिए घमासान मचा हुआ था। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है ठेकेदार का बेटा। हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का हाल कितना बुरा किया है। अरे देखिए, हम एक्सपोज कर देंगे। हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है उसका। हम एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे उसको। कौन है औरत? वो विन्नी की मदर है। उसका बेटा को नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे कहाँ भेज रहा है? पकड़ो उसको। अरे देखो देखो, अरे बड़ा आदमी बनता है, नेतागिरी दिखाता है। अरे हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। ये कौन वीडियो है? अपने बेटा से पूछो, यही टाइम मिला था गंदगी फैलाने का। हमको इंसाफ चाहिए। पार्टी को पता चल गया ना तो टिकट कट जाएगा। क्या बात है? ए, चलो चलो भागो यहाँ से। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे काहे भागेंगे? सर, ये सब क्या है? क्या आपके बेटे ने रेप किया है? अरे समझने का कोशिश कीजिए आप लोग तो सब जानते ही हैं। हमको और हमारा बेटा को कन्याल पार्टी जो है इलेक्शन में उतार रहा है और हमारा जो राइवल है भोला पांडे सोशलिस्ट विकास पार्टी वाला, ये सब उसी का साजिश है। माने ये औरत झूठ बोल रही है। अरे ये औरत उसकी बेटी को हम जानते तक नहीं है। बेफजूल हल्ला करी सब, हटाओ सबको। नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है, ये सब हमारे पर निराधार आरोप है। हमारी बात को सुना जाए। जाइए, हम यहाँ का मामला संभालते हैं। जाइए भीतर से। नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, घरेलू मामला चल रहा है। चलिए निकलिए आप लोग। अरे निकालिए आप लोग इन लोगों को। सुनिए मैडम, सुनिए, हम आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। चलिए। कल का टुचपुंजिया ठेकेदार राजनीति करेगा, हैं?